अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाका बकर की अज़ीम दीनी और क़दीमी दरसगाह जामिया रहीमिया हुसैनिया कलूरकोट के अंदर। और मेरे साथ मौजूद हैं जामिया रहीमिया हुसैनिया के शेखुल हदीस और जामिया के दारुल इफ्ता के निगरान जनाब मुफ्ती सईदुर रहमान अलबाज़ी साहब। मुफ्ती साहब, आपसे मैं चंद सवालात करूँगा। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जामिया के अंदर माशाल्लाह मैंने देखा कि दारुल इफ्ता है। इस दारुल इफ्ता के जो है हवाले से थोड़ी-सी तारुफ़ी बता देंगे कि दारुल इफ्ता के हवाले से कितने मुफ्तियान उज़्ज़ाम माशाल्लाह यहाँ पर आपके साथ काम कर रहे हैं और कितने फ़तवा जात जो है यहाँ से जारी हो चुके हैं? इस हवाले से ज़रा आप बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना बिलाल तैयब साहब कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे दारुल इफ्ता की आपने सोशल मीडिया पर तशहीर कराई। तो हमारे जामिया रहीमिया हुसैनिया दारुल इफ्ता 30 साल से तकरीबन कायम है और ये इलाके की कई अज़ला के अंदर ये सबसे बड़ी दारुल इफ्ता है और इससे हज़ारों की तादाद में दारुल इफ्ता इस फतवे शाये हुए हैं। इस दारुल इफ्ता से अभी तक 7345 फतवे ऐसे हैं जो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं और जिनका रिकॉर्ड हमारे पास दारुल इफ्ता में मौजूद है। और इसके अलावा जो ज़ुबानी दिए जाते हैं या कोई बाकायदा या रिकॉर्ड में नहीं लाते और वैसे जारी हो जाते हैं, वो इसके अलावा हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4 मुफ्तियान किराम काम करते हैं। मेरे सिवा यहाँ हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहनवाज़ साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद महमूद साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब हर वक्त फतावा जात और फतवे का काम करने के लिए हाजिर खिदमत होते हैं और 24 घंटे तकरीबन हाजिर और मौजूद रहते हैं। यहाँ ज़बानी भी जवाबात हल किए जाते हैं और तहरीरी तौर पर भी इसके जवाब दिए जाते हैं और इलाके में अगर कोई मसला हो इख्तिलाफ़ी तो उनकी सालिसी और उसके हल के लिए भी भरपूर कोशिश की जाती है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि फ़तवा जात के साथ-साथ जहाँ पर आप लोगों की खिदमत करते हैं, वहाँ पर उनके जो मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, उनकी जो सालसी वगैरह के हवाले से वो भी हल होती है माशाल्लाह यहाँ पे। मेरा सवाल एक मुफ्ती साहब आपसे ये है कि या आजकल जिस तरह जदीद दौर चल रहा है, इस जदीद दौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दारुल इफ्ता के अंदर नहीं आ सकते, कलूरकोट के अंदर नहीं आ सकते, बैरून ममालिक से हैं, मिसाल के तौर पर दूसरे शहरों के अंदर हैं। अगर वो आपसे कोई मसला पूछना चाहें, इफ्ता के हवाले से कोई फ़तवा आपसे लेना चाहें, तो उसका भी जामिया के अंदर कोई तरीका, कोई इस तरह की चीज़ मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक तो मोबाइल दौर है आज, तो मोबाइल पे लोग फतवे पूछते हैं, उनके जवाबात दिए जाते हैं। दूसरा हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप दारुल इफ्ता जामिया रहीमिया हुसैनिया, उसमें भी लोग फतवे भेजते हैं, उसके ज़रिए भी जवाबात दिए जाते हैं। और ख़ुसूसन हज के दिनों में या उम्रे के बारे में जो लोग हमारे मुतल्लिक़ीन होते हैं, वो भी व्हाट्सअप नंबर ले जाते हैं और फिर वहीं से डायरेक्ट राब्ता करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उनको वहाँ मुस्तनद जवाब दिया जाए, उनके मसले को हल किया जाए, उसके हज में या उम्रे में उनके लिए आसानी पैदा की जाए। माशाल्लाह, तो मुफ्ती साहब आप माशाल्लाह आखिरी सवाल बस आपसे ये करूँगा कि जामिया के अंदर आपको कितना अरसा हो गया है कि कितने अरसे के अंदर आप माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं जो है और इफ्ता के हवाले से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 2005 से मेरी यहाँ तकर्री हुई है और तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। तो 18 साल से मैं यहाँ खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से कई हमारे शागिर्द तखस्सुस करके मुफ्ती बनकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना माशाल्लाह कि जामिया रहीमिया हुसैनिया के मेरे साथ मौजूद थे सदर मुफ्ती और दारुल इफ्ता के निगरान मुफ्ती सईदुर रहमान अलबाज़ी साहब। और ये किसी इलाके वालों के लिए, इस इलाके के लिए, इस ज़िले के लिए नेमत से, किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है माशाल्लाह। बता रहे कि 7345 फ़तवा जात यहाँ से हल होके जिन्होंने दे दिए हैं और वो तहरीरन रिकॉर्ड मौजूद है। उसके अलावा और पता नहीं कितने ऐसे फ़तवा जात होंगे जो जिनका रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ से वो शाया हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है और मुफ्तियान उज़्ज़ाम यहाँ पर बैठे हुए हैं
اور وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، کوئی اس کا جو ہے ایسا نہیں ہے۔ مجھ صاحب آخر میں بس آپ سے میں ایک سوال یہ کروں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو فتویٰ جات وغیرہ دیے جاتے ہیں، ان فتویٰ جات کے حوالے سے فیس لی جاتی ہے، ان کے پیسے لیے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ جی اس فتوے کے اتنے پیسے ہیں، فلاں دارالفتاء میں اتنے پیسے چلتے ہیں، آج کل یہ بات چل رہی ہے۔ تو کیا آپ کے اس دارالفتاء کے اندر بھی ایسا کوئی ہے سسٹم، یا ایسا کوئی نظام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ کام سارا فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، اور فتوے کی کوئی فیس نہیں ہوتی، بلکہ ہم فوٹو اسٹیٹ جو کی جاتی ہے ریکارڈ کے لیے، وہ پیسے بھی جامعہ خود ادا کرتا ہے۔ بلکہ اکثر مہمانوں کو جامعہ کی طرف سے چائے، اور اگر روٹی کا ٹائم ہو تو روٹی بھی کھلائی جاتی ہے۔ تو یہاں کوئی فیس نہیں ہے، یہ عوام کی خدمت کے لیے ہے، اور ہم عوام کی خدمت اور دین کی خدمت کے جذبے سے یہاں کام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے، بہت سن کے بہت خوش ہوئی، دل کو خوشی محسوس ہوئی۔ آپ کسی سرکاری ادارے میں جائیں گے تو شاید آپ کو وہ سلام بھی نہ کریں، شاید آپ کو دوسرے رستے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ مدارس کی خوبصورتی ہے کہ جب آپ مدارس میں جائیں گے تو فتویٰ لینے کے لیے جب آپ حاضر ہوں گے تو وہ اپنی ہی جیب سے آپ کو اس کی فوٹو کاپی بھی کروا کے دیتے ہیں، اور ساتھ کھانا بھی کھلائیں گے، چائے بھی پلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ مدارس کا ایک نظام ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو قائم رکھے، اور جامعہ رحیمیہ حسینیہ کو، ان کے اساتذہ کو، مفتیان اعظام کو اللہ رب العزت اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔